नजरिया पाक और पवित्र होना चाहिए। जब आपका नजरिया पाक और पवित्र हो जाएगा, फिर डर भय ना की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आप सब इस रब का अस्तित्व, होंद, एग्जिस्टेंस को जान जाओगे तो आप खुश नसीब बन जाओगे। मुस्कुराओगे, मुस्कुराहट लोगे, मुस्कुराहट दोगे, प्यार लोगे, प्यार दोगे। फिर मानस की जात सब एक पहचान दो। सभी को, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होगी, सभी को सत्कार दोगे और सभी से सत्कार लोगे। फिर गिव एंड टेक हो जाएगा। जब इस एक की गाथा समझ आ जाएगी तो फिर आपको किसी के पास कोई भंगार देने की जरूरत नहीं है, कोई रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनियावी माया किसी काम की नहीं रह जाएगी आपके, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी अहमियत नहीं रह जाएगी आपके सामने। ये माया संतों महापुरुषों की दासी है, चरणों की दासी है। तो आप तो संतों को भी लालच में डाल करके, संतों को भी जाकर के पैसे चढ़ाते हो कि शायद ऐसे करने से हमारे पाप कम हो जाएंगे। ये सब बेकार फार्मूला है। आपने अगर मदद करनी है तो किसी गरीब की अपने हाथ से करो। पैसा है, किसी गरीब की लड़की की शादी कर दो, किसी विधवा की मदद कर दो, गरीब को रोटी दे दो, पैसे के लिए पानी लगा दो। ये काम है आपके खुद के करने वाले। बाकी जो कुछ है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, ये किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। ये सब काम करोगे तो आप खुशियों से और मुस्कान से, मुस्कुराहट भरी जिंदगी में प्रवेश कर जाओगे। आप बहुत एक कमल के फूल की तरह खिल जाओगे। जैसे कमल का फूल होता है ना, तो वो गंदगी में रह करके भी अलग निराला होकर के निकला होता है। आप कमल के फूल की तरह निर्लेप हो जाओगे। इस दुनिया गंदगी से भरे संसार से आप अलग दिखाई दोगे। तो दास यह बात एटीट्यूड से शुरू करी है। बात एटीट्यूड, भाव, नजरिए के बारे में दास बता रहा था। इस शब्द को भी लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। भाई क्या एटीट्यूड है, उसका तो एटीट्यूड ही बहुत है, वो तो अपना एटीट्यूड दिखाता है, वो तो देखता ही नहीं किसी की और उसका तो नजरिया ही अलग है। कहने का भाव, जिस शब्द को सत्कारना चाहिए हमें, हम उसको दरकार रहे हैं। भाई एटीट्यूड शब्द का सत्कार करो, नजरिया शब्द का सत्कार करो। जैसे धर्म की बात बताई थी दास ने कि धर्म का नाम लेने से इंसान को नफरत आनी शुरू हो जाती है कि ये तो सब कितने प्रसाद धर्मों में हो रहे हैं, तो हम अपने धर्म की बात करके क्या लेना देना। धर्म हमारे लिए बाहरी धर्म नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। धर्म इंसान का इंसानियत है। और हमारा नजरिया इस एक रब की रहमत की ओर होना चाहिए। आगे इस नजरिए के बारे में संपूर्ण जानिए। भाव इसकी बात करें, होलिस्टिक अप्रोच। दास संपूर्ण नजरिए, भाव होलिस्टिक अप्रोच पे विश्वास रखता है। हम जीव केवल हाथ, पैर, आंख, कान, दिल, दिमाग नहीं हैं, बल्कि कंप्लीट इंसान है, संपूर्ण इंसान है। कोई भी काम करने के लिए पूरा इंसान जाता है और काम करके पूरा इंसान वापस आता है। घर की परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम, हमारे कामकाज ऊपर और कामकाज के साथ जुड़िया परेशानियां, वर्क प्रॉब्लम, हमारी पारिवारिक जिंदगी ऊपर बहुत असर डालती है। पारिवारिक समस्याओं के तनाव के कारण हमारा उत्पादन, प्रोडक्टिविटी
कम हो जाती है। ऐसे काम काज के साथ जुड़ियां परेशानियां ना केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू के ऊपर असर डालते हैं। निजी पैसे के साथ जुड़ी सामाजिक समस्याएं वहां एक दूसरे के लाजमी तौर पे असर डालती हैं। इससे तरह कुछ फैक्टर्स हमारे नजरिए को तय करते हैं। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर एटीट्यूड। तो सवाल पैदा होते हैं कि क्या हम लोग अपने नजरिए से जन्म लेते हैं, जहां उसको बड़ा होने पे विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किस चीज से बनता है? बाई चांस माहौल की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक नेगेटिव हो गया है, तो हम लोग उसको कैसे बदल सकते हैं? ये सब की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उत्तर है कि दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती समय में ही बन जाता है। हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी शुरुआती जिंदगी में ही बन जाता है, डेवलप हो जाता है। और ये भी सच है कि हमें अपने मिजाज की कुछ खासियत डेंसिस के साथ हम पैदा हुए हैं, लेकिन बाद में हमारा नजरिया बनता है, जिसको 3-4 बातें जो है, 3-4 फैक्टर हैं वो तय करते हैं। जैसे एनवायरमेंट, माहौल, एक्सपीरियंस, तजर्बा, एजुकेशन, शिक्षा और संस्कार। जो हमें संस्कार मिलते हैं, तो हाँ, इन सब को हम नजरिए के थीसिस कह सकते हैं। इन सबको हम नजरिए के थीसिस कह सकते हैं। माहौल, एनवायरमेंट, इसमें भी कुछ बातें शामिल होती हैं। घर का अच्छा या बुरा, होम पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस, स्कूल साथियों की संगत जहां प्रेशर, स्कूल पीर प्रेशर एंड सोसाइटी, काम में सहायता या नुक्ताचीनी, वर्क सपोर्टिव और ओवर क्रिटिकल, मीडिया द्वारा टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और मूवीज, या फिर आजकल के युग में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कुछ ऐसा है। तो ये सब बातें, या फिर कल्चरल पिछोकड़ जो होता है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, धार्मिक पिछोकड़, हम एक धार्मिक व्यक्ति के लोग हैं, कैसे हैं, परंपरावां और मान्यतावां, ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स, सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट्स, राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड आध्यात्मिक माहौल, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। जो बात दास पीछे करता आ रहा है कि मटेरियलिस्टिक वर्सेस स्पिरिचुअल, संसारी वर्सेस आध्यात्मिक, ये माहौल सारे मिलके हमारी तहजीब भाव कल्चर बनाते हैं। ये तहजीब भाव कल्चर कभी भी नीचे से ऊपर को नहीं जाता है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हम अपने खुद के लिए, अपने आसपास के सगे संबंधियों के परिवार में कैसा माहौल तैयार किया है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि ये क्या है, किसने किया, फादर ने किया, मदर ने किया, संस्कार, ये सब बातें कितने फैक्टर्स बताए हैं दास ने। तो बुरे माहौल में अच्छे लोगों की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब माहौल ही बुरा बन गया तो वहां अच्छे लोगों की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये माहौल में कानून का होना ही, कानून का ना होना ही कानून बन जाता है, और ईमानदार भी चोर दिखाई देते हैं।
और चोर चक्के तो होते ही बेईमान है। तो कुछ समय के बाद ख्याल करो कि हमारा नजरिया, हमारा कल्चर, तहजीब हमारे ऊपर कैसा असर डाल रही है, और जो कल्चर हमें तैयार किया है या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो दूसरों के ऊपर कैसा असर डालता है। इन चीजों पे हमें गौर करनी है। तो दास ये सब उस बताने का, दास का मतलब ये था कि बेशक घर होवे, कोई संस्था हो, देश हो, या फिर कोई आध्यात्मिक होना चाहता है, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है, कल्चर होता है। उदाहरण के लिए आप ये कर जाते हो तो वहाँ माँ बाप बच्चों को कितनी तमीज वाला, मिलनसार और दूसरे को ख्याल रखने वाला माहौल माँ बाप ने तैयार किया होता है। जब आप देखते हो कि ये कितने मिलनसार है, जबकि दूसरे घर जाते हो तो हर जीव कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे होते हैं। तो जिन घरों में ईमानदारी का माहौल होता है, वहां तकरीबन सभी ईमानदार होते हैं, ईमानदार ही मिलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, मददगार होंगे, आध्यात्मिक मिलेंगे। और इसके उल्ट भी इतना ही है, यहाँ बेईमान और भ्रष्ट माहौल में ईमानदार व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही ईमानदारी वाले माहौल में बेईमान व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दास बता रहा था कि तहजीब भाव कल्चर ऊपर से नीचे को नहीं, कल्चर ऊपर से नीचे को आता है। जैसे हर चीज ऊपर से नीचे को आती है ना, तो हम जो ये खैर बात स्पिरिचुअल है कि हम सब जिन भी कहीं संतों महापुरुषों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने आपको ये नाम दे दिया, इसकी बंदगी करो, करते जाओ, आपको भगवान मिलेगा। भाई जिसने भगवान देखा हुआ है, संत महात्मा ने, प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड को जिसने देखा है, पहले उसके बारे में बताए, तो फिर नाम शब्द दे करके उसको बोले भाई कमाई कर ले, तो बंदगी करेगा तो तेरे को कुछ मिलेगा, वरना तो ऐसे खाली रह जाएगा। तरीका तो ये है कि जब तक हमें अपने बाप का पता नहीं है, तो हम किसकी उंगली पकड़ेंगे, किसका नाम लेंगे? ऐसे तो अंधेरे में तीर मारते रहेंगे ना। तो ये एक बात है, चलो ये एक स्पिरिचुअल बात है, काफी लंबी चौड़ी है। तो दास ये बता रहा था कि तहजीब भाव कल्चर जो है ऊपर से नीचे को आता है। हम लोग देखते आए हैं कि जब भी कोई किसी संत महात्मा के कोल जाए तो उसको तहजीब भाव कल्चर में फिट होने के लिए कहता है, तहजीब भाव कल्चर में फिट होने के लिए कहता है। तो कहता है कि भक्ति करना फिर रब के दर्शन होंगे, पर नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि रब की रूपे चल रही है। रब ने अपने लिए कोई बखरा कानून नहीं बनाया है। इस रब की तहजीब कल्चर ऊपर से नीचे आने का ही है। हर चीज ऊपर से नीचे ही आ रही है। तो इसी करके संत महापुरुषों को भी चाहिए कि रब की तहजीब और कल्चर मुताबिक जीव को पहले उसकी इस एक के दर्शन करवाए और इसकी इबादत करने के लिए कहे।